नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज करने से कबल हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिसने खौफ खुदा की वजह से उसे हराम से बचा लिया, अल्लाह ताला उसे ईमान अता करेगा जिसकी लज्जत वो अपने दिल की गहराइयों में महसूस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खबरों का आगाज करने से कबल रोशनी टीवी हेडलाइंस। सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात अब उर्दू में भी लिखने की सहूलत। वो यूक्रेन से आने वाले रियासत के तमाम तुलबा की तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का रियासती वजीर आला केसीआर ने किया ऐलान। जो काम 60 साल में नहीं हुए वो काम टीआरएस हुकूमत ने सीएम केसीआर की क़यादत में सिर्फ 7 साल में किए मुकम्मिल। हर गली में अच्छे सड़क मौजूद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी। शहर निजामाबाद में बस्ती हॉस्पिटल के क़याम के लिए अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने असम्बली अजलास में किया मुतालिबा। उर्से शरीफ सोफी हजरत दादा सैयद शाह मीर लियाकत अली हसैनी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स शरीफ का शहर निजामाबाद में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। आरमूर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स व उलमा के इजाफे व सहूलियत की फराहमी के लिए आरमूर एमएलए व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। हिजाब पहनना खवातीन का हक है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से हम रुजू होंगे। सदर मजलिसी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक एमआईएम पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं। हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। मॉडर्निटी की निशानी यह है कि हिजाब ना पहने। मॉडर्निटी की निशान यह है कि हम सब चीज अपने रिलीजन के प्रैक्टिस छोड़ दें। ये मॉडर्निटी ये नहीं है, हम इसको नहीं मानते इन चीजों को। भाई संविधान के तहत मुझे अपने कल्चर को, अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को, एक्सप्रेशन को लेकर चलने की इजाजत। उर्स शरीफ हजरत दादा सैयद शाह मीर लियाकत अली हुसैनी रहमतुल्लाह का एड़पल्ली बोधन के हस्बे रिवायत जोश व खरोश के साथ इनेकाद। बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम ने शिरकत की। सालाना उर्स शरीफ सोफी हजरत दादा सैयद शाह मीर लियाकत अली हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह एड़पल्ली मंडल बोधन का हस्बे रिवायत शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और संदल मुबारक साबिका रिवायत सज्जादा नशीन दरगाह से सैयद शाकिर अली कादरी व मीर काजम अली साहब के घर से पुरअक़ीदत के साथ निकाला गया और दरगाह शरीफ तक ले जाया गया, जहाँ दुरूद व सलाम व जिक्र के साथ संदल मुबारक का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने शिरकत की और दुरूद व सलाम के नजराना पेश किया।
और जिले की तरक्की व मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआएं की और इस मौके पर सज्जादा नशीन दरगाह की जानिब से इनको तहनीत पेश की गई। इस तरह आज 15 मार्च को महफिले चिराग का एहतमाम रखा जा रहा है, जिसमें शिरकत की इन्होंने अपील की। इस मौके पर अराकीन उर्स शेख अहमद चिश्ती कादरी, नायब सदर शेख खालिद पाशा चिश्ती कादरी, शेख फेरोज व दीगर मौजूद थे। सुंदर मुबारक जो हुआ है आज 56वां हुआ है सूफी सैयद मीर लियाकत अली अनवरुल हक, जिनके नाम से हम आते हैं यहाँ पर हमेशा हर साल। उर्स मुबारक 2 दिन का होता है, फिर कल का प्रोग्राम कव्वाली का प्रोग्राम है और माशाल्लाह हैदराबाद के आमिर परवास कव्वाल आ रहे हैं और हैदराबाद के निज़ामाबाद के कई मुखर्रिर, कई खलीफा, कई दोस्त अहबाब भी आ रहे हैं, बोधन से भी, निज़ामाबाद से भी और दूर दूर से भी आ रहे हैं। हम सब मिलकर करते हैं ये। जिला निजामाबाद में ड्राई पोर्ट का क़याम अमल में लाने से कई बेरोजगार नौजवान को रोजगार हासिल होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर एन दिनेश रेड्डी का GTPL K6 व रोशनी टीवी चैनल से किया खिताब। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना में निजामाबाद सेंटर प्लस होने के बिना पर काश्त करदा पैदावार को वहां से बरामद करने का बेहतरीन मौका होने का जिला सदर दिनेश रेड्डी ने इजहार करते हुए बताया कि चेन्नई, मुंबई से निजामाबाद 550 किलोमीटर दूर रहने के बाईस लारी के जरिए रवाना करदा पैदावार को वहां से अनलोड करके कंटेनर में तब्दील करने की वजह से ज्यादा लारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे दीगर मुकामात से ताल्लुक रखने वाले बरामद कुनिंदगान में मुकाबला दरपेश होने के मुताल्लिक से मसले के हल के लिए जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाबस्ता मेंबरान ने रियासती वजीर ITKTR व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए ड्राई पोर्ट का क़याम अमल में लाने के मुताल्लिक किए गए मुतालबे पर मुस्बित रद्द-ए-अमल मिलने की इत्तला हासिल हुई है। ఉత్పత్తులు అలాంటి ఉత్పత్తులను మనం నిజామాబాద్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎన్నో అడ్డంకులు అవరోధాలు ఎదురవుతూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అంతా ఉత్పత్తి కన్నా రవాణా వ్యయం ఎక్కువై అల్టిమేట్లీ కన్జ్యూమర్కి ఎవరైతే ఎండ్ సర్టిఫికేట్ వినియోగదారుడు ఉన్నాడో అతడికి చాలా ధరాభారం అవుతోంది। దాన్ని అధిగమించడానికి మేము కొన్ని ఆలోచనలు చేసినప్పుడు ఓహో కొద్దిగా నౌక ద్వారా రవాణా అనేది చాలా చౌకైనది, కానీ మనకు దగ్గరలో సీపోర్ట్ లేదు। కానీ దీనికి మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ద్వారా అనగా రైలు, రోడ్డు మరియు వాటర్వేస్ జలమార్గాన అంటే ఇంటర్నల్గా నదులు, అలాగే రైల్వే ట్రాక్స్, రైల్వే లైను మరియు హైవేసు, ఈ మూడింటిని అనుసంధానం ఒకవేళ ఆ ఓడరేవుకు చేసినట్టయి ఆ మూడింటిని మన నిజామాబాద్ నుంచి తీసుకెళ్ళగలిగితే ఈ ప్రాంతంలో ఎగుమతిపై ఎక్కువగా మనకి ఫోకస్ పెరుగుద్ది। అలాగే రైతులకి తమ ప్రపంచ మార్కెట్కి తమ ప్రోడక్ట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అవకాశం దక్కుతుంది। मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन में शानदार कामयाबी हासिल करने पर अमीर जर्नलिस्ट वो शहर के निजामाबाद के सीनियर सहाफियों की जानिब से दी गई तहनीत। शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद अमीर, जिनको शहर की आवाम अमीर जर्नलिस्ट के नाम से जानती है, जो अपने अंदर काफ़ी खूबियों को छुपाए हुए हैं। वो एक बाकमाल उर्दू टाइपिस्ट के साथ साथ उर्दू सहाफ़त का काफ़ी इल्म रखते हैं और इस शोबे से एक अरसे से जुड़े हुए हैं। और इन तमाम मसरूफियात के बावजूद इन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से शानदार पैमाने के साथ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मुकम्मिल करने पर उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से इनकी तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां पर शहर के सहाफ़ियों की जानिब से इनको मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत दी गई। इस तकरीब में निजामाबाद शहर के सहाफ़ी अनवर खान, सदर उर्दू प्रेस क्लब खालिद खान, सैयद खैसर
अफसर व दीगर मौजूद थे। शब-ए बारात और होली त्योहार एक ही दिन, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल, महकमा पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा। हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर है। मुट्ठी भर ताकतें फिरका प्रस्त ताकतें फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर त्योहारों के मौके पर गंगा जमुना तहजीब को मुतासिर करते हुए पुरअमन फिजा को मुकर्रर करने की कोशिश की जाती है। ऐसे हालात में हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो चौकसी इख्तियार करें। 18 मार्च बरोज़े जुम्मा को शब-ए बारात और होली त्यौहार मुनक़िद हो रहा है। इस सिलसिले में अभी से चौकसी इख्तियार करते हुए जहन साजी की जरूरत है। मसाजिद के जरिए तमाम मुसलमानों को शब-ए बारात के मौके पर बरादान वतन के साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने के अलावा शरपसंद अनासिर से चौकस रहने की तरकीब दी। निखत ज़रीन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए अहल मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से मुबारकबादी का हासिल जारी। निजामाबाद महिला फुलांग से ताल्लुक़ रखने वाली बैनुल क़ौमी शोहरत याफ्ता बास्कर निखत ज़रीन आलमी बास्किंग चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए अहल करार दी गई है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक़िदा क्वालिफाई मुकाबलों में हरियाणा की बास्किंग चैंपियन मीनाक्षी पर निखत ज़रीन को सबकत हासिल हुई है। इसके अलावा एशियन गेम के ट्रायल जो दिल्ली में मुनक़िद हुआ, इसमें भी क्वालिफाई हुई है। 6 मई से अस्नबदिल में मुनक़िद होने वाले 50 किलो जमरा के मुकाबलों में निखत ज़रीन मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। कोच ने निखत ज़रीन को आलमी बास्किंग और एशियन गेम चाइना में क्वालिफाई होने पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 12 था 14 साल के बच्चों को चाशुंबे से कोरोना टीका, 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए एहतियाती डोज की सहूलियत। हिंदुस्तान में कोरोना के हालात इस वक्त काबू में हैं। इस दरमियान अच्छी खबर ये सामने आई है कि मरकज़ी हुकूमत ने साइंसदान तबके के साथ गौर व खौस के बाद फैसला किया है कि 16 मार्च से 12 तक 14 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकारी शुरू की जाएगी। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा कि 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चों या जो पहले से ही 12 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, इन्हें चाशुंबा 16 मार्च से कोविड के टीके लगाए जाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन हैदराबाद में वाक़ बायोलॉजिकल ई के ज़रिए तैयार को भी वैक्सीन होगा। हुकूमत ने यह भी फैसला लिया है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र की आबादी के लिए कोविड-19 प्रिकॉशन डोज के लिए मोरबिडी की हालत को फ़ौरन हटा दिया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने एक ट्वीट में कहा कि बच्चे महफूज है तो मुल्क महफूज है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 साल के उम्र वाले बच्चों के लिए कोविड टीकाकारी शुरू हो रही है। साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवाएं। इन्होंने बच्चों के लिए अहल खाना और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए गुजारिश की कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। वज़ारत सेहत ने कहा कि 14 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले से ही चल रही टीकाकारी मुहिम के तहत टीका लगाया जा रहा है। वज़ारत ने कहा कि इसके लिए 16 मार्च से 2022 से 60 साल से ज्यादा उम्र की पूरी आबादी कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक के लिए अहल होंगी। सऊदी अरब में पहला रोजा 2 अप्रैल को होगा। सऊदी इमिरेट्स सोसाइटी के चेयरमैन और अरब यूनियन बराए फल्कियात के रुकन डॉक्टर अल इब्राहिमी अल जरवान ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में रमज़ान का चांद 21 अप्रैल को नजर आने का इम्कान है और पहला रोज़ा 2 अप्रैल बरोज़े हफ्ते को होगा। मीडिया के मुताबिक डॉक्टर अल इब्राहिमी का कहना है कि अरब समेत ज़्यादातर इस्लामी ममालिक में इसी तारीख से रमज़ान शुरू होने का इम्कान है। इन्होंने बताया कि रमज़ान के आगाज़ में रोज़ा 13 घंटे 40 मिनट का होगा, लेकिन इस दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच जाएगा और आखिर में रोज़े का दौरानिया 14 घंटे 20 मिनट का होगा। ईद उल फित्र से मुताल्लिक़ डॉक्टर अल इब्राहिमी का कहना है कि ईद उल फित्र 2 मई को होने का इम्कान है। खुर्दनी तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, सिर्फ 10 दिनों में फी लीटर 40 रुपये इजाफा।
शहर में खुर्दनी तेल की कीमतें दिन ब दिन आसमान को छू रही हैं। खुर्दनी तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया जा रहा है। 10 दिन कबल शहर में ब्रांडेड खुर्दनी तेल 133 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा था। मुख्तलिफ बहाने बनाते हुए शहर के ताजरीन की जानिब से अब 190 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पाम ऑयल जो एक हफ्ता कबल 128 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा था, अब 165 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद शहर के फास्ट फूड सेंटरों और होटलों में अब सनफ्लावर तेल के बजाय पाम ऑयल तेल का इस्तेमाल करने का इम्कान है। शहर की बाज़ होटलों में तेल की जगह बड़े जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किए जाने की इत्तला मिली है। बाज़ मिलावटी तेल फरोख्त करने वाले बेईमानदार दुकानदार की जानिब से ब्रांडेड डब्बों में मिलावटी तेल भरकर फरोख्त किया जा रहा है। आवाम को होशियार किया जाता है कि वो खुला तेल ना खरीदें। निज़ामाबाद में मसरूफ़ तरीन तिजारती मुकामात बिलखुसूस वीकली बाज़ार, हताई गली, अहमदी बाज़ार, गंज के अलावा रिहायशी इलाकों में भी किराना दुकानात पर खुला और मिलावटी तेल फरोख्त किया जा रहा है। आवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो खुला या मिलावटी तेल फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ महकमे सेहत के ओहदेदारों को इत्तला दें। सरकारी और खानगी दवाखानों में मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद की तादाद बढ़ती जा रही, जिसकी सबसे बड़ी अहम वजह मिलावटी तेल से तैयार की गई अशिया का इस्तेमाल है। निजामाबाद बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाकर मरीजों को मुफ्त तशखीस करते हुए अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने जारी असम्बली इजलास के दौरान किया इजहार। तेलंगाना असम्बली बजट इजलास में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने वक्त सवालात के दौरान तबादला ख्याल करते हुए बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाने पर रियासती वजीर आला KCR व रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव को शुक्रिया अदा किया और हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए बस्ती दवाखाने में डॉक्टर्स की तादाद के अलावा उनके खिदमात अंजाम देने के औकातकार के साथ साथ मुफ्त में मरीजों की तख्शीश करने के बाद ज़रूरी मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के मुताल्लिक़ कहते हुए बताया कि हैदराबाद शहर के साथ रियासती सतह पर दवाखानों का क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश जाहिर की। इन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद वारंगल के बाद सबसे बड़ा शहर निज़ामाबाद में बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाते हुए मरीजों की मुफ्त तख्शीश करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने कहा कि बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाकर हुकूमत की जानिब से 75,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर्स, एक स्टाफ नर्स, हेल्पर्स दवाखाने में सुबह 9 बजे तक 4 बजे तक खिदमत अंजाम देते हुए 57 किस्मों के टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। बस्ती दवाखानाలు ఏర్పాటు చేసినందుకు బస్తీ వాసుల తరపున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారికి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఏమైనా సమయాలు ఉంటాయా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు లేదా ఒకవేళ అలాంటి సమయాలు ఉన్నట్టయితే 24 గంటలు పెడితే బాగుంటుంది। ఎందుకంటే బస్తీలో ఉన్నటువంటి ఆ బస్తీ దవాఖానా ద్వారా ఆ బస్తీలో వాళ్ళు ఉన్నందరూ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ వస్తే కూడా వారు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చు। సో గణేష్ బిగాల గారు చెప్పినట్టు వారు అడిగిన దానికి సమాధానం ఉచితంగా మందులు ఇస్తున్నాం, ఉచితంగా పరీక్షలు చేస్తా ఉన్నాం, 9 నుంచి 4 గంటల వరకు పనిచేస్తున్నాం। ప్రతి దాంట్లో కూడా మంచి క్వాలిఫైడ్ MBBS డాక్టర్ను కూడా పెట్టడం జరిగింది। మరి మా నిజామాబాద్లో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి గణేష్ బిగాల గారు కోరిండ్రు। తప్పకుండా నిజామాబాద్ చాలా పెద్ద పట్టణం, మీరు ప్రతిపాదనలు ఇవ్వండి। IKP मुलाजिमीन को गवर्नमेंट मुलाजिमीन के बराबर तनख्वाह फ्राहम करने के बिना पर IKP संगम से वाबस्ता कायदीन व मुलाजिमीन ने रुकन कानून साज कौंसिल के कविता साहिबा से मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। IKP संगम से वाबस्ता कायदीन व मुलाजिमीन ने मुत्तहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से IKP मुलाजिमीन को गवर्नमेंट मुलाजिमीन के बराबर तनख्वाह फ्राहम करने पर दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
हजरत सूफी कमाल का हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हादसे से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी की आपसे झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरत वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन है। फीस सिर्फ 51 रुपए। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। आरमूर में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए वो जिला TRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने जारी असेंबली अजलास में की नुमाइंदगी। रुकन असेंबली आरमूर व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने तेलंगाना रियासती असेंबली में बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत ने आरमूर सरकारी दवाखाने को 30,000 बिस्तरों से लेकर 100 बिस्तरों तक तरक्की दी है और 29 करोड़ रुपए से एक बेहतरीन इमारत कायम की गई है। लेकिन इस आरमूर सरकारी दवाखाने में कुछ डॉक्टर्स और कुछ अमले की जरूरत है। इसके तकर्रुरात का मुतालबा किया है। इसके अलावा इस दवाखाने में डायलिसिस सेंटर का क़याम के लिए नुमाइंदगी की गई है और हल्का असेंबली आरमूर के देहात मच्छरला, चकली, गंजली के लिए लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दिए जाने का मुतालबा किया। ఆసుపత్రి అధ్యక్ష 30 పడకల ఆసుపత్రి నుంచి 100 పడకల ఆసుపత్రి మారింది అధ్యక్ష. నిర్మాణం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ఉచితంగా డెలివరీలు కూడా అయినాయి అధ్యక్ష. అత్యధికంగా కేసీఆర్ కిట్లు కూడా వచ్చాయి. దాదాపుగా 20,000 పైన ఉచితంగా డెలివరీలు అయినాయి అధ్యక్ష. కానీ అక్కడ స్టాఫ్ 100 పడకల ఆసుపత్రిగా నడవాలంటే ఒక 104 స్టాఫ్, డాక్టర్లు, ఇతర సిబ్బంది కావాలి అధ్యక్ష. గతంలో ఉన్నవారు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయారు అధ్యక్ష. ఆ సిబ్బందిని కొద్దిగా మరి రిక్రూట్ చేయగలిగితే ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది. గతంలో నేను రాను బిడ్డ సర్కార్ దవాఖాన కదా అధ్యక్ష, అట్లాంటి నేను వస్తా ఆర్మూర్ దవాఖాన ప్రతినిత్యం వేలాది మంది వస్తారు అధ్యక్ష. దాంతోపాటు ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా కావాలని కోరుతున్నా అధ్యక్ష. దాంతోపాటు అధ్యక్ష తమకు తెలుసు మా దగ్గర మచ్చర్ల, చిక్లి, గుంజిలి ఇది ఇరిగేషన్ సంబంధించిన అధ్యక్ష. లిఫ్ట్లు రావాల్సిన అధ్యక్ష, ఎస్టిమేషన్స్ కూడా అయిపోయినాయి అధ్యక్ష. ఖాళీ ఫైనాన్స్ క్లియర్ అయిపోయి జీవో రావాల్సింది అధ్యక్ష. मेडिकवर हॉस्पिटल में पहली मर्तबा कामयाब सर्जरी करने का तिब्बी अमला ने किया इजहार। जिला निजामाबाद में वाक़ मेडिकवर हॉस्पिटल में मशहूर व मारूफ माहिर डॉक्टर्स की जानिब से वेलपुर मंडल पच्चला नटकुला से ताल्लुक रखने वाले गोसंगी एरन्ना नामी शख्स का कामयाब सर्जरी की गई, जिससे वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने का इजहार किया। నడిచినప్పుడు వస్తుందన్నమాట. క్లాసికల్గా ఏంటంటే నడిచేసి కొద్దిసేపు కూర్చున్న తర్వాత ఆ నొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ లేచి నడిచిన తర్వాత మళ్ళీ నొప్పి వస్తుంది అనమాట. సో ఇదొక సైకిల్ అనమాట. నడవడము, నొప్పి రావడము, కూర్చోడము, నడవడము, నొప్పి రావడము, కూర్చోడము. ఈ గ్రాడ్యువల్గా ఎవరైతే సివియారిటీ పెరుగుతూ ఉంటుందో, అంటే ఆల్మోస్ట్ 20%, 30%, 70% స్టెనోసిస్ వచ్చే వరకు అంటే సివియారిటీ పెరుగుతూ ఉంటుందో ఈ నడక అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ కాల్ క్లాసికల్ క్లాడికేషన్ స్టైల్ అంటారు అనమాట. ఇట్లాంటిది బేసిక్గా మనము రక్తనాళాలు అడ్డంకులు ఉన్న వాళ్ళకి చూస్తూ ఉంటాం. वास्कुलर डिजीज ఏంటంటే నడిస్తే 60 साल में ना होने वाले तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में 6 सालों में मुकम्मिल करते हुए आवाम के दिलों को फतेह करने का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने जारी असेंबली अजलास के दौरान किया इजहार। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने जारी असेंबली इजलास के दौरान कहा कि 60 साल में ना होने वाले तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सिर्फ 6 साल में की गई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और 13 करोड़ मालियाती रकम के तहत 7,360 किलोमीटर रोड की तामीर की कोशिश की गई, जिस पर 6,300 किलोमीटर रोड की तामीर मुकम्मल होने का इजहार किया। इसी तरह से 2,560 करोड़ रुपये से 560 ब्रिज की तामीर अमल में लाने की 22,390 ब्रिज की तकमील की गई। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के ख्वाहिश के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की तामीर अमल में लाने की बात बताते हुए इससे मुताल्लिक वर्क प्रोग्रेस पर मबनी तमाम तरीन तफसीलात से वाकिफ करवाया। रियासत के फील्ड असिस्टेंट सैरप व मेपमा मुलाजिमीन को चीफ मिनिस्टर KCR चंद्रशेखर राव ने खुशखबरी सुनाई।
रियासती असेंबली इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने करेंसी एक्सचेंज बिल पर बहस व मुबाहसे के दौरान कहा कि सिर्फ सोसाइटी के तहत खिदमत अंजाम देने वाले गवर्नमेंट मुलाजिमीन ना होने के बावजूद भी इन महिला संगमों को शऊर बीदारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसके बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं। इसी तरह से सिर्फ के तहत खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को गवर्नमेंट मुलाजिमीन के बराबर तनख्वाह देने का इजहार किया। జీవో విషయం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది అధ్యక్ష. దీనిలో సుమారుగా 132,600 ఎకరాల భూమి ఈ జీవో పరిధిలో ఉంది అధ్యక్ష. వారు మిత్రులు యాదయ్య గారు చెప్పినట్టుగా 83 గ్రామాలు 7 మండలాలు దీనిలో కలిసి ఉన్నాయి అధ్యక్ష. గతంలో మనకు ఉన్నటువంటి 2 ట్యాంక్స్ అధ్యక్ష, ఉస్మాన్ సాగర్ కానీ హిమాయత్ సాగర్ కానీ అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ సిటీకి మంచినీళ్ళు తీసుకునేది అధ్యక్ష. తగ్గిపోయింది, కానీ ఎండాకాలంలో క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి నీళ్ళు తీసుకునేటువంటి సందర్భం ఉంది. 111 జీవోలో స్పష్టంగా పేర్కొనబడి ఉంది అధ్యక్ష. किसानों के कायद कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू को किसान रत्न अवार्ड हासिल होने पर जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव ने काफी खुशाइन बात करार दी। दिल्ली में कौमी किसान तहरीक के रहनुमा के हाथों किसान रत्न अवार्ड हासिल करने वाले किसानों को कायद कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू को जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी व विठल राव ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, केसीआर सेवा दल सदर रामन्ना राव, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। हिजाब पर पाबंदी के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने दरख्वास्त गुजार के वकील तनवीर का ऐलान। कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से तालीमी इदारतों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले को बाज दरख्वास्त गुजार तालिबात के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। कर्नाटक के उडुपी शहर से ताल्लुक रखने वाली दरख्वास्त गुजार के वकील अनस तनवीर ने हाई कोर्ट का फैसला सुनने के बाद ट्विटर पर इसका रद्द-ए-अमल दिया और ऐलान किया कि इनकी जानिब से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एडवोकेट अनस तनवीर ने ट्वीट किया और कहा कि हिजाब तनाज़े पर उडुपी में अपने मौकिलों से मुलाकात की। इंशाअल्लाह हम जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है कि ये तालिबात हिजाब पहनने के और अपने हक के साथ अपनी तालीम जारी रख सकेंगी। अदालतों और आइन से इन तालिबात की उम्मीद अभी तक बाकी है। कोमेटी रेड्डी ब्रादान की जानिब से सियासी तमाशा करने पर जिले टीआरएस सदर आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने असेंबली मीडिया पॉइंट के जरिए किया बरहमी का इजहार। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने असेंबली मीडिया पॉइंट से खिताब करते हुए कोमेटी रेड्डी ब्रादान की जानिब से सियासी तमाशा करने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि कोमेटी रेड्डी के दीगर भाई अपनी शदीद जरूरत को मद्देनजर रखकर पार्टी में शिरकत करने वाले धोखेबाज कायदीन व रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तरक्याती कामों से मुतासिर होकर भोले भाले अवाम को वर्गलाने में नाकाम हो रहे हैं और इसके अलावा दीगर विजरा पर बेजा इल्जामात आयद करते हुए अपने इख्तलाफी दिवालियापन में मुब्तला होने का इजहार किया। కరప్షన్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ భూమిలో బొగ్గు కుంభకోణం, భూమి మీద కార్ల కుంభకోణం, ఆకాశంలో అగస్ట కుంభకోణం, అంతరిక్షంలో 2G స్కామ్ చేసిన పార్టీ ఏదన్నంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మీవి స్కాములు, మావి స్కీములు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీఎంలు అంటే కరప్షన్ మ్యాన్ గా ఉండేది, సీఎం అంటే కరప్షన్ మ్యాన్. అది టీఆర్ఎస్ పార్టీలో సీఎం అంటే కామన్ మ్యాన్ గా మిగిలిపోయాడు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇది చరిత్ర. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అంటే इस्लाम अमन, सलामती व शांति का मजहब। इस्लामी तालीमात पर अमल से ही जिंदगी संवर सकती है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कामरेड्डी के ज़ेर एहतमाम नौ तामीर शुदा मस्जिद बिल्किस जहां से उलमा का खिताब। ये पैदा किया, हर चीज के पैदा करने का एक मकसद है। मिसाल देकर समझाया कि मोबाइल का मकसद है लोगों से रब्त पैदा करना और भी दीगर मकासद इसके हैं। अगर वो अपने मकासद में नाकाम हो जाए तो उसे फेंक देते हैं,
इसी तरह इंसान के पैदा करने का मकसद खुदा की इबादत करना है, इसकी मानकर चलना है। ये मस्जिद जो तामीर की गई अल्लाह के सामने सजदा करने की जगह का नाम है मस्जिद। इन सब को किसने पैदा किया? समंदर को, हवा को, पानी को किसने पैदा किया? वो अल्लाह है। आदम व हवा के जरिए तमाम इंसानों का वजूद हुआ। एक जान से पैदा करने वाले खुदा से डरो। इस ज़मीन पर जितने लोग इंसान की शक्ल में हैं वो सब एक ही हैं। मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ये वेद भी है, वासुदेवा कटम्बम। सब इंसानों के नाम एक पैगाम है। ये ज़मीन, आसमान, समंदर, हर चीज़ एक खुदा के लिए पैदा किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ इम्तिहान किस चीज़ का है? गीता में है। मखलूक अल्लाह के बंदे में यहाँ इम्तिहान किस चीज़ का है? गीता में है। मखलूक अल्लाह के बंदे हैं, इसी की मानना है। ज़िंदगी रब चाही गुजारना है, इसलिए अमन शांति का पैगाम देकर अंबिया को दुनिया में भेजा। इन्हें अमन व शांति का पैगाम देकर भेजा गया, इसलिए हमें इस पर कायम रहना है। आदमी नाम रखने से मुसलमान नहीं होता, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाले का नाम मुसलमान है। कुरान कहता है कि सब चीज़ें और दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, बस बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। यही बतौर मकालमा गीता व वैद में जिक्र किया गया है। खुदा कौन है, कहाँ है? खुदा हर जगह मौजूद है, इसकी कोई एक जगह नहीं। इन ख्यालात का इजहार मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी के ज़ेर एहतमाम खादम मिल्लत हज़रत हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी नायब सदर जुमेतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा की ज़ेर निगरानी नौ तामीर कुर्दा मस्जिद बिल्किस जहां निर्माल के इफ्तिताही जलसे से तेलुगु मेहमान मुकर्रर हज़रत मौलाना अब्दुल नासिर मुजाहिरी साहब सदर जुमेतुल उलमा महबूब नगर ने खिताब करते हुए किया। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना अबरारुल हुस्न रहमानी साहब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी ने सदरती खिताब करते हुए कहा कि ये मस्जिद धरती पर अल्लाह का नूर का मरकज़ है। अपने आप को मस्जिद से जोड़ेंगे तो अल्लाह इस नूर को हमारे घरों तक पहुंचाएगा। जो बस्ती की मस्जिद में नहीं जाता है तो अल्लाह घरों में अंधेरा रखता है। ईमान का नूर, रहमत और रोशनी घर में नहीं आती। मस्जिदों से दूर होने से नस्लें तबाह होंगी, दीन महफूज नहीं रहेगा। मस्जिद अल्लाह तक पहुंचाने का मरकज़ है, बच्चों को ईमान बचाता है। मस्जिदों से अपने आप को जोड़ना ईमान और इस्लाम को बनाने का जरिया है। ये मस्जिद मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का भी मरकज़ है। तामीर मस्जिद से असल मकसद इसको आबाद करना है, और ये आबाद होती हैं अपने को मस्जिद से जोड़ने से। मस्जिद में अपने बच्चों को भेजकर इन्हें दीनी तालीम और दीनी शऊर बेदारी पैदा करने से इन्हें मस्जिद में नमाज के अलावा कुरान पढ़ने, कुरान को समझने और बुनियादी इस्लामी मालूमात सिखाया जाता है, जो इन्हें दीन पर, इस्लाम पर, कुरान पर, नबी की सुन्नतों पर अपने आप को चलने के लिए आसानी फराहम करता है। हाफिज़ अब्दुल समी साहब सदर जुमेतुल सिद्दीपेट ने कहा कि यकीनन आज की इस मजलिस को देखकर अकाबर याद आ गए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम, जो एक अमन पसंद और आपस में मोहब्बतों को बांटने की तालीम देने वाला मजहब है, इसकी तालीमात को आम करें, बरादान वतन के सामने इन तालीमात को रखें। इसलिए हजरत अमीरुल हिंद दामदाद बरकातहुम ने कौमी एकजुटती के कई इजलास मुनक़िद किए, रहने की तरकीब दी। నిజమైన దేవుణ్ణి గుర్తించి ఆ నిజమైన దేవునికి ఆరాధించాలి, పూజించాలి, ప్రార్థన చేయాలి। ఈ మస్జిద్ ఆ సృష్టి ఏ విశ్వామిత్రుల వారు ఏ దేవునికి అయితే ఈ దేవుని యొక్క పిలుపు ఇస్తున్నారో ఆ సృష్టికర్త యొక్క ప్రార్థన మందిరం ఈ మస్జిద్। మస్జిద్ అంటే ఇది అరబీ। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां।
सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात अब उर्दू में भी लिखने की सहूलत। वो यूक्रेन से आने वाले रियासत के तमाम तुलबा की तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का रियासती वजीर आला केसीआर ने किया ऐलान। जो काम 60 साल में नहीं हुए वो काम टीआरएस हुकूमत ने सीएम केसीआर की क़यादत में सिर्फ 7 साल में किए मुकम्मिल। हर गली में अच्छे सड़क मौजूद। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। शहर निजामाबाद में बस्ती हॉस्पिटल के क़याम के लिए अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने असम्बली अजलास में किया मुतालिबा। उर्से शरीफ सोफी हजरत दादा सैयद शाह मीर लियाकत अली हुसैनी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स शरीफ का शहर निजामाबाद में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। आरमूर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स व उल्मा के इजाफे व सहूलियत की फराहमी के लिए आरमूर एमएलए व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तो देखते रहिए रोशनी टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।